नमस्कार, आदाब। मैं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवां। गाजियाबाद के बेसबी होटल में श्री रामदास अठावले द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया हुआ, जिसमें रामदास अठावले ने बहुजन समाज कल्याण यात्रा 26 सितंबर से शुरू करने के प्रावधान में बारे में बताया। रामदास अठावले ने बताया कि यह पहले यात्रा गाजियाबाद से शुरू करनी थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस यात्रा को अब सहारनपुर से शुरू किया जाएगा, जिसमें उन्होंने किसान बिल वापस लेने की मोदी सरकार की मंशा को भी खुलासा किया। रामदास अठावले ने बताया कि एक बार फिर से पूरे देश में बीजेपी का झंडा लहराएगा और अन्य पार्टियां अपनी योजना बना रही हैं, वे सफल प्राप्त नहीं कर पाएंगी। रामदास अठावले ने यही बताया कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, इस पार्टी में सभी वर्ग के लोग आते हैं, तो बहुजन समाज का नाम हटाया जाए। साथ ही रामदास अठावले ने बताया कि सारी पार्टियां कितनी भी सफलता लगा लें, आगे भविष्य में 2022 के चुनाव में पूरे देश में फिर से बीजेपी ही आएगी और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी विजय प्राप्त करेंगे। आइए सुनते हैं रामदास अठावले की जुबानी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश हमारी चल रही है और जो पुराने दिन आरपीआई के थे वो दोबारा लाने की कोशिश हमारी है। इसीलिए हम लोगों ने अभी एक बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से एक यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकालने का तय किया है और ये यात्रा 26 सितंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। पहले हमने गाजियाबाद से शुरू करने का तय किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण थोड़ा सा रैली को डिस्टर्ब होगा, इसीलिए हमने सहारनपुर से 26 सितंबर को रैली की शुरुआत होने वाली है और पवन गुप्ता जी, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में ये रैली पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाएगी और 18 दिसंबर को रमाबाई अंबेडकर पार्क जो है, मैदान जो है, वहाँ एक बड़ी रैली होगी जिसमें कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मौजूद होंगे और उसमें हमारे जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको और भी कई नेताओं को हम उसमें निमंत्रित करने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे लोग, सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी पर दलितों का सिक्का लगाना अच्छी बात नहीं है, तो इसी तरह इस रैली के माध्यम से हम सभी बहुजनों को इकट्ठा करेंगे और उनके कल्याण के लिए रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोगों के सामने रखेगी। आने वाला जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, फरवरी 2022 में जो चुनाव आ रहा है, तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को 403 सीटों में से 325 सीटें मिली थी और अभी भी हमारी कोशिश है कि ये सीटें बढ़कर कम से कम 340-350 तक सीटें आनी चाहिए। जो हमारे अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि भाई हमारी 400 सीटें आएगी, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की ताकत अभी क्षीण हो गई है। मुलायम सिंह के नेतृत्व में पार्टी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी मुलायम सिंह जी हमारे आदरणीय नेता है, उनके बारे में हमें बहुत बड़ा आदर भी है, मेरे अच्छे उनके संबंध भी हमारे अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके तबीयत के कारण मतलब अभी समाजवादी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये ज़्यादा मतलब इतनी पार्टी स्ट्रांग होगी नहीं और अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव पर अन्याय किया। जब पार्टी में झगड़ा हुआ तब मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी। शिवपाल यादव के मुद्दे पर जब पार्टी में संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, तब मुलायम सिंह जी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन मुलायम सिंह जी को बाजू में करके जिस पिताजी ने उनको बड़ा नेता बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पिताजी के खिलाफ इन्होंने साजिश की है। और इसीलिए मैं जो समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोगों से मेरा अपील है कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है, जो आरपीआई है, ये पार्टियों में आपने आना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी 2022 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई है, मैंने जेपी नड्डा साहब से भी एक बार बात की है और उसमें भी हमने मतलब एक 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, इसी तरह की कोशिश हमारी है और ज़रूर मतलब रिपब्लिकन पार्टी को अलायंस में लिया जाएगा। जिस तरह अपना दल बीजेपी के साथ है, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी को भी साथ लेने के संबंध में जरूर अगर निर्णय हो जाता है
तो बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट को अगर मतलब इधर बाजू में लाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। तो उसके लिए मतलब हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा में मैं शुरू में सहारनपुर आने वाला हूँ, दूसरी बार मैं आगरा में जाने वाला हूँ, झांसी में जाने वाला हूँ, वाराणसी में जाने वाला हूँ, कुशीनगर में जाने वाला हूँ और उसके बाद लखनऊ में जो बड़ी रैली होगी उसमें मैं उपस्थित रहने वाला हूँ। और बाकी के जगह पर हमारे पवन गुप्ता जी और जवाहरलाल जी, बाकी के नेता लोग, वो भी मतलब हर ज़िले में रैली जाएगी और वहाँ जन जागृति करने का काम हम करेंगे। बहुजनों के कल्याण का प्रोग्राम वहाँ हम रखेंगे, यूपी के विकास का प्रोग्राम हम वहाँ रखेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह मुझे लगता है कि बाकी जो दूसरा अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें मतलब राहुल गांधी और जो अपोजिशन वाले हैं एक इतना भी आवाज़ उठाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ आम आदमी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ मतलब मिडिल क्लास है, नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यापारी लोग हैं, इसीलिए ऊपर के टीका से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आने वाले 2024 में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी को 2019 में 303 सीटें में मिली थी, अभी और भी सीटें बढ़कर वो 330-40 तक सीटें बीजेपी की जा सकती है। और इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी। किसान आंदोलन के बारे में हमारा कहना इतना ही है कि किसानों को हमारा पूरा सपोर्ट है, सरकार किसानों का आदर करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का आदर करती है और किसानों के फायदे के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये 3 कानून बनाए हैं। और कानून में क्या बदल करना है ये आप हमें बताइए। ये बहुत बार मतलब सरकार की तरफ से 11 बार मीटिंगें हुई, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत सारी मीटिंगें की, लेकिन नेता लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कानूनी पीछे ले लो, इसी तरह का इनका आग्रह है। सरकार का आग्रह ये है कि भाई कानून पीछे नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें जो बदल आप चाहते हैं वो बदल करने के लिए सरकार तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। इसीलिए किसानों को मेरा निवेदन है कि भाई आपने आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है। आप हमारे खिलाफ जो प्रचार करना है वो करो, लेकिन देश भर का किसान हमारे साथ है। खाली पंजाब का जो किसान है वो हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन बाकी हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, राजस्थान का किसान, महाराष्ट्र का किसान और पूरे देश भर का जो किसान है, एक किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। इसीलिए जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें 4 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। पंजाब में भी हमारी कोशिश जारी है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ना चाहते हैं। राकेश जी कहते हैं कि बिना शर्तों के सरकार बात नहीं करती है, शर्तों के साथ बात करती है। हमने कभी नहीं कहा कि कृषि कानून रद्द करें फिर बात करें, लेकिन सरकार जैसे संजीव बालियान भी हैं यूपी में, आप सक्रियता भी क्योंकि आरबीआई की बढ़ रही है, संजीव बालियान ने ये कहा है कि शर्तों के साथ राकेश टिकैत बात ना करें। तो कुल मिलाकर दोनों जगह से बात हुई। नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, पीयूष गोयल जी थे और भी कोई मंत्री थे। तो सरकार का कहना ये है कि भाई जो हमने 3 कानून बनाए हैं उसमें क्या बदल करना है हमको बताओ, वो अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार है। लेकिन हर मीटिंग में नेताओं की तरफ से यही बात बताई गई कि कानून रद्द करो, तो ये और बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है, तोमर जी ने भी बोला है, हमारे दरवाजे खुले हैं। इसीलिए मतलब सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून पीछे ले लो।